Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 5th standard SS subject. Okay? आज हम हमारे 5th स्टैंडर्ड का SS सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे. हमारा 9th चैप्टर पॉल्यूशन. आज हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों? पॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे कि वो और फिर देखेंगे अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन देखेंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे. फिर वो पॉल्यूशन से हमें क्या नुकसान होता है, किस तरह की बीमारियाँ होती है वो पढ़ेंगे. फिर हम पॉल्यूशन गंदगी को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो सब देखेंगे. ठीक है? पॉल्यूशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो सब देखेंगे. ठीक है बच्चों? देखो, द अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ. देखो, सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर. देखो, बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करता है. नैरो स्ट्रीम्स मेड अप ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. जो हवा, पानी और ज़मीन, लैंड, वाटर और एयर, हवा, पानी और ज़मीन का है ना. लैंड यानी ज़मीन, वाटर यानी पानी, एयर यानी हवा. द कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट मेकअप इट एनवायरमेंट. आवर एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ. हमारे एनवायरमेंट में दोनों चीज़ है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, है ना. दोनों चीज़ है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग. ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन द एनवायरमेंट आर इंटरडिपेंडेंट. देखो, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हमारे एनवायरमेंट में दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, किसी ना किसी तरह से. हेल्दी एनवायरमेंट प्रोवाइड्स coexist of देखो, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. इट मस्ट बी क्लीन बिकॉज क्लीन सराउंडिंग हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी. अगर एनवायरमेंट साफ़ होगा, सफाई से आप रहोगे, एनवायरमेंट को साफ़ करोगे, तो उससे क्या होगा, आप हेल्दी लाइफ जी पाओगे. डर्टी सराउंडिंग कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़. आप गंदगी में रहोगे तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने का चांसेस है, अलग अलग बीमारियां होगी. इट इज़ ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंट. देखो, ये इससे ज़्यादा नुकसान होता है, डिस्ट्रॉय होने का चांसेस होते हैं ना बच्चों. डिग्रेडेशन भी हो सकता है. एनवायरमेंट डिग्रेडेशन मतलब एनवायरमेंट को ज़्यादा नुकसान होता है. ठीक है? चलो, अभी हम टाइप्स ऑफ वेस्टेज देखेंगे, गंदगी देखेंगे. ठीक है? देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल. 2 तरह के वेस्ट मटेरियल है. दे आर बायोडिगार्बेजेबल एंड नॉन बायोडिगार्बेजेबल. 2 तरीके के वेस्ट मटेरियल से. कौन से? एक बायोडिगार्बेजेबल और एक दूसरा नॉन बायोडिगार्बेजेबल. पहले हम बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. द वेस्ट मटेरियल दैट root easily and mixed with the soil are called biodegradable. देखो, ऐसा वेस्ट मटेरियल, ऐसी चीज़ जो जल्दी से सूख जाता है और मिट्टी में मिक्स हो जाता है. ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया है, फंगी है एंड अर्थवर्म हेल्प टू डिकम्पोज सच वेस्ट. वो कौन हेल्प करता है उनको वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए? तो बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवर्म, ये सब मदद करते. लेफ्ट ओवर फूड, जैसे कि रात का बचा हुआ खाना हो गया, है ना. लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल पिल्स. देखो, जो फ्रूट्स बच जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर जो सब्जी हम काटते हैं उसके छिलके, है ना, पेपर एंड लीव्स आर ऑल डिबायोटिक गार्बेजेबल. ये सब क्या है? डिबायोटिक गार्बेजेबल मटेरियल है. कौन से? तो बचा हुआ खाना बच जाता है, वो लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पिल्स, सब्जी के छिलके, पेपर, लीव्स, ये सब क्या है? बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट है ना बच्चों. अभी हम बच्चों नॉन बायोडिगार्बेजेबल के बारे में पढ़ेंगे. पहले हमने क्या पढ़ा? बायोडिगार्बेजेबल के बारे में. देखो, बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट क्या होता है? ऐसा वेस्ट जो मिट्टी में आसानी से घुल मिल जाए, जो सूख जाए, है ना, मिट्टी में आसानी से मिक्स हो जाए. जैसे कि हमारे फ्रूट्स का वेस्ट होता है, बचे हुए खाना, है ना, वेजिटेबल का छिलका, पेपर, ये सब क्या होता है बच्चों? बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट. अभी हम नॉन बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट पढ़ेंगे. ठीक है? नॉन बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट, द वेस्ट मटेरियल दैट डू नॉट डिकम्पोज इजीली आर. जो जल्दी से मिक्स नहीं होता है उसे क्या कहेंगे बच्चों? देखो बच्चों, जो वेस्ट जल्दी से मिक्स हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट. और जो वेस्ट जल्दी से मिक्स नहीं होता है उसे हम नॉन
बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट। ये वेस्ट मटेरियल वो होता है जो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है इजीली। तो इस देखो, द वेस्ट मटेरियल दैट डू नॉट डिकम्पोज इजीली आर कॉल्ड नॉन बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट। ठीक है बच्चों, दिस रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये ज़्यादा समय तक एनवायरमेंट में रहता है, इसके वजह से गंदगी ज़्यादा फैलती है। देखो, पहले हमने बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट देखा। बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट में क्या होता है, ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो आसानी से सूख जाते हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बचा हुआ खाना है ना, पेपर और ऑल। ये क्या होता है, बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट होता है। और नॉन बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट ऐसा होता है जो आसानी से मिट्टी में नहीं मिक्स होता है, उसके वजह से एनवायरनमेंट में तकलीफ़ें होती है। किस में बच्चों, नॉन बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट में। और ये एनवायरनमेंट में मिक्स होने के लिए टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, इसके वजह से एनवायरनमेंट ज़्यादा गंदा होता है ना। तो देखो, द वेस्ट मटेरियल दैट डू नॉट डिकम्पोज्ड इजीली आर कॉल्ड नॉन बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट। ये क्या होता है, ऐसे वेस्ट मटेरियल होता है जो आसानी से मिट्टी में मिक्स नहीं होता है। दिस रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये ज़्यादा समय तक एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है बच्चों। जैसे कि प्लास्टिक के सामान, प्लास्टिक गुड्स, एल्यूमिनियम कैन, बॉटल एंड सिल्वर फोल्स आर फ्यू नॉन बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट मटेरियल। ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, जो आसानी से मिट्टी में घुल मिलता नहीं है, बहुत समय तक रहता है, जिसके वजह से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलता है। कौन से एग्जाम्पल हैं, तो प्लास्टिक गुड्स है, एल्यूमिनियम कैन है, बॉटल है, सिल्वर फोल्स है ना, वो सब है। ठीक है, ये क्या है, नॉन बायोडिगार्बेजेबल के वेस्ट के एग्जाम्पल्स है। अभी देखो, हम पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हवा में जो गंदगी होती है उसके बारे में। एयर पॉल्यूशन इज एन देखो, ये क्या होता है, कंटेमिनेशंस ऑफ एयर। ये किसके वजह से एयर में होता है, ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंस। ये हवा में होता है पूरी गंदगी की वजह से। द मेजर कॉजेज ऑफ पॉल्यूशंस इज़ बर्निंग ऑफ फ्यूल इन हाउस। देखो, घर में हम फ्यूल्स जलाते हैं, उसके वजह से होता है। फैक्ट्रीज, मशीन्स है ना, ये सब जगह पे से जो केमिकल वाले धुएँ निकलते हैं उसके वजह से होता है। एयर कैन ऑल्सो गेट पॉल्यूटेड। तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, एयर गंदा होता है, हवा गंदा होता है। एयर कैन ऑल्सो गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज सच एज, जैसे कि वॉल्केनो इरप्शन होता है, जंगल में आग लगती है ना, फॉरेस्ट फायर, फिर सैंडस्टॉर्म, मतलब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह एकदम जोर से हवा से जाती है ना, तो ये सब रीज़न से एयर पॉल्यूशन हो सकता है। दिस इवन सैंड स्मोक, ऐश एंड गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी में धूल मिट्टी हो जाता है पूरे एटमॉस्फेयर में, है ना, पूरा गैस वाला एटमॉस्फेयर हो जाता है। अभी देखो, द इम्प्योरिटी इन द एयर कॉज अस्थमा। अगर हवा साफ़ नहीं होगी तो उसके वजह से भी बीमारी होगी, अस्थमा, फिर लंग प्रॉब्लम होगा, हार्ट डिजीज़ होगा, बहुत अलग अलग तरीके के बीमारियाँ होगी बच्चों, है ना। देखो, गंदगी में रहोगे तो बहुत सारी बीमारियाँ होगी, है ना, जैसे अस्थमा, ब्रोंसिस, लंग प्रॉब्लम होगा, हार्ट डिजीज़ होगा, बहुत सारी अलग अलग तरीके की बीमारी होगी सांस से रिलेटेड, है ना। एयर पॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ हार्मफुल गैस। अभी देखो, एयर गंदा होता है, पोल्यूटेड एयर होता है ना, तो उसके वजह से हार्मफुल गैसेस होते हैं। ऑल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, जिसका एकदम हार्मफुल खतरनाक इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे। ठीक है, देखो, दे कैन किल प्लांट्स, तो उसके वजह से प्लांट्स को भी नुकसान होता है, एनिमल्स को भी नुकसान होता है ना। द पोल्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ हार्मफुल गैस, अगर हार्मफुल गैस होता है, ऑल्सो हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, उससे बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे। दे कैन किल प्लांट्स एंड इवन एनिमल्स और प्लांट्स को भी किल मतलब मार सकते हैं। एयर पॉल्यूशन ऑल्सो कॉज ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, एसिड रेन भी होता है ना बच्चों। एंड अलाउ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे ऑफ द सन
सन टू फॉल ऑन द अर्थ। और जो सन से हानिकारक किरणें जो निकलती है अल्ट्रा वायलेट रे, उससे वो अर्थ पे आती है ना, किसके वजह से? एयर पॉल्यूशन के वजह से। तो कितने सारे नुकसान होते हैं ना एयर पॉल्यूशन की वजह से। एनिमल प्लांट्स मर सकते हैं, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, एसिड रेन होता है। देखो एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, फिर एसिड रेन होता है, फिर सन की जो हार्मफुल रे है अल्ट्रा वायलेट रे, वो हम अर्थ तक रीच होती है ना। ठीक है, तो आज हमने क्या पहले पढ़ा? देखो पहले हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। एयर पॉल्यूशन के वजह से क्या होता है, पूरा मतलब कहाँ से होता है? तो फैक्ट्रीज़ के, घर के, सब जो केमिकल वाले धुआं निकलता है उसके वजह से होता है। गाड़ी में से भी निकलता है, उसके वजह से एनवायरनमेंट ख़राब होता है। फिर नेचुरली भी होता है, जैसे कि वॉल्केनो इरप्ट होता है, आग लगती है फॉरेस्ट में, जब सैंडस्टॉर्म आता है, इसके वजह से भी होता है, धुएँ के वजह से होता है। पूरा हवा ख़राब होता है, एटमॉस्फेयर ख़राब होता है ना। और उसके बहुत सारे नुकसान हैं, बीमारियां हो सकती है, अस्थमा और बहुत सारे अलग अलग लंग डिजीज़ हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, है ना बच्चों। फिर देखो अभी हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या? वाटर पॉल्यूशन। देखो अब क्या पढ़ेंगे बच्चों? वाटर पॉल्यूशन व्हेन केमिकल्स एंड गार्बेज एंटर लेक। देखो जैसे ही गंदगी, कचरा, केमिकल पानी, तालाब, नदी, तालाब में जाता है, लेक, स्ट्रीम्स, रिवर, ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज, दे गेट डिजॉल्व इन वाटर। तो वो सब क्या होता है? पानी में मिक्स हो जाता है। दिस रिजल्ट इन द पॉल्यूशंस ऑफ वाटर। ये रिजल्ट क्या देता है? पॉल्यूशन होता है ना, गंदगी होती है पानी में। अभी देखो नदी तालाब में सब गंदगी जाएगी, केमिकल्स जाएगा तो पानी गंदा होगा ना। हाँ, वाटर पॉल्यूशन लीड्स टू गिव हार्मफुल इफेक्ट। तो इससे क्या होता है? हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारे इस पे। ठीक है, देखो एक्वेरियम लाइफ इज अफेक्टेड एंड देयर इज लेस प्रोडक्शंस ऑफ फिश। देखो एक्वेरियम लाइफ को भी प्रॉब्लम होगा, एक्वेटिक लाइफ को भी प्रॉब्लम होगा ना। एक्वेटिक लाइफ इज़ अफेक्टेड, एक्वेटिक लाइफ को भी प्रॉब्लम होगा। सब मछली, वो सब जो जीव जंतु जो पानी में रहते हैं उन लोग को भी प्रॉब्लम होगा, और इसके वजह से मछली भी कम मिलेगी हमें, है ना। तो प्रोडक्शंस ऑफ फिश, लेस प्रोडक्शन ऑफ फिश। एक्वेटिक लाइफ इज़ अफेक्टेड एंड देयर इज़ लेस प्रोडक्शंस ऑफ फिश। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ को भी हार्मफुल है और मच्छी भी कम मिलेगी। फिर ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक जॉन्डिस, फिर बहुत सारी डिहाइड्रेशन की सब प्रॉब्लम होगी अगर आप गंदा पानी पियोगे, बीमारी बहुत सारी होगी। फिर पॉल्यूटेड वाटर व्हेन यूज फॉर इरिगेशन, अगर खेती बाड़ी के लिए आप गंदा पानी यूज़ करोगे, है ना, इरिगेशन यानी खेती बाड़ी के लिए। तो देखो पॉल्यूटेड वाटर व्हेन यूज फॉर इरिगेशन रिजल्ट इन द डिक्रीजिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फिर उससे क्या होगा? खेती बाड़ी भी कम होगी, खेती बाड़ी में भी तकलीफ होगी, है ना, गंदगी ज़्यादा फैलेगी तो। ठीक है, अभी हम सॉइल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल गेटेड पॉल्यूटेड व्हेन वी ऐड सो मच पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अभी हम खेती-बाड़ी में ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, फिर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? मिट्टी ख़राब होगी, है ना। ज़्यादा क्रॉप उगाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं? ज़्यादा क्या फर्टिलाइज़र डालते हैं, फिर ये सब यूज़ करते हैं, तो इससे वजह से क्या होगा? मिट्टी ख़राब होगी। सॉइल पॉल्यूशन में ऑल्सो ऑकर व्हेन वी थ्रो वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। देखो सॉइल पॉल्यूशन और किस किस रीजन की वजह से हो सकता है, किस रीज़न की वजह से हो सकता है? तो जो फैक्ट्रीज़ में से कचरा फेंकते हैं, फार्म में से, माइन में से, हॉस्पिटल में से, घर में से, सब कचरा जो हम ज़मीन पे फेंकते हैं तो उसके वजह से भी मिट्टी ख़राब हो सकती है। रेन वाटर वेस्टेज सच वेस्ट एंड देखो कैरी, वो क्या होता है? सब कचरा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बारिश के पानी में क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह कचरा जाता है ना, कैरी डीप इनटू द सॉइल, वो सब क्या मिट्टी में जाता है, तो उसकी वजह से भी मिट्टी ख़राब होती है। तो देखो गंदगी किस किस वजह से हो सकती है? फैक्ट्री का गंदा कचरा जा सकता है, फैक्ट्री, फार्म, माइंस, हॉस्पिटल का कचरा, घर का कचरा, ये सब ज़मीन का कचरा सब जाता है ना, तो उसके वजह से भी हो सकता है सॉइल पॉल्यूशन। अभी देखो लैंड पॉल्यूशन मेक द सॉइल इनफर्टाइल। अभी लैंड पॉल्यूशन से सॉइल क्या होता है? इनफर्टाइल होता है। इट्स हार्म द टाइनी ऑर्गेनिज्म, वो जो छोटे छोटे जीव जंतु
जो सॉइल में रहते हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। लिविंग इन द सॉइल एंड एडवर्सली इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड वेजिटेशन। तो देखो उससे क्या होता है, प्लांट्स और वेजिटेशन अपन करते हैं उसको भी नुकसान होता है, प्लांट्स को भी नुकसान होता है, प्लांट्स भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे, वेजिटेबल्स भी अच्छे से नहीं होगा, है ना। अभी देखो हम नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चों? नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय द हाई वॉल्यूम ऑफ साउंड। ये साउंड की वजह से होता है, एकदम हाई वॉल्यूम अपन रखते हैं ना, एकदम ज़ोर से आवाज़ से सुनते हैं कुछ भी चीज़, उसके वजह से भी होता है। लाउड नॉइज़ तो इसके वजह से क्या होता है, जैसे कि फैक्ट्री में से आता है, ट्रेन में से आता है, कार, एरोप्लेन, टीवी, रेडियो, ये लाउड स्पीकर के थ्रू आता है। तो ये क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन फैलाता है। नॉइज़ पॉल्यूशन कॉज, तो इसकी वजह से क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है। तो देखो इरिटेशंस हो सकता है, माइग्रेशन, चक्कर वक्कर आ सकता है, बहरे हो सकते हैं, डेफनेस हो सकता है ना, बहुत फिर अलग अलग तरीके की बीमारियाँ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर देखो अभी क्या है, हमने आज कौन से पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। तो एक तो एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में और नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, अभी हम डिस्पोजल ऑफ वेस्ट देखेंगे, ठीक है। इन टाउन एंड सिटी मैनी लोकल एजेंसी लुक आफ्टर द कलेक्शंस एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अभी हम क्या देखेंगे कि बच्चों कचरे को किस तरह से डिस्पोजल किया जाए, मतलब ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे देखो शहर में बहुत सारी टाउन्स और सिटीज़ में क्या होता है, बहुत सारी एजेंसीज होती है जो कचरे को जमा करके एक फेंकने का काम करती है ना सब। दे यूज़ मैनी मेथड्स टू डिस्पोजल वेस्ट, वो अलग अलग तरीका यूज़ करती है वेस्ट को ख़त्म करने का। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ देम, उसमें से हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि ओपन डंपिंग। पहले है ओपन डंपिंग। इन टाउन एंड सिटी वेस्ट आर लोडेड इन ट्रंक। देखो इन टाउन एंड सिटी वेस्ट आर लोडेड इन ट्रक्स। वो क्या करते हैं, सब कचरा को ट्रक्स में भर देते हैं। एंड आर देन टेकन फार अवे फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड डंप इन द ओपन। देखो वो लोग क्या करते हैं, बहुत दूर लेके जाते हैं और ओपन प्लेस में फेंक देते हैं। बट इट इज़ नॉट एन इको फ्रेंडली, पर ये हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। वे ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। इसके वजह से क्या होगा, एक ही जगह पे सब कचरा हो जाता है ना, तो उसके वजह से क्या होगा, एनवायरमेंट को नुकसान भी हो सकता है। अभी देखो दूसरा क्या है, बर्निंग। पहले हमने देखा ओपन डंपिंग, इसमें क्या होता है, टाउन और सिटी में वो लोग क्या करते हैं, एक ट्रक में कचरा जमा करते हैं और एक प्लेस पे जाके फेंक के आते हैं, एक ओपन प्लेस पे। लेकिन वो क्या होता है, इको फ्रेंडली नहीं होता है, उससे एनवायरमेंट को और नुकसान होता है। अभी सेकेंड क्या है, बर्निंग। वेस्ट इज़ फर्स्ट कलेक्टेड एट वन प्लेस। पहले इसमें क्या होता है बच्चों, पूरा कचरा है एक जगह पे जमा किया जाता है। क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। इन दैम बर्न, फिर उसको जलाया जाता है। बट बर्निंग ऑफ सम वेस्ट प्रोडक्ट हार्मफुल स्मोक। देखो बट बर्निंग ऑफ सम वेस्टेज प्रोड्यूस हार्मफुल स्मोक। और कुछ कचरे हम जलाते हैं तो उसके वजह से केमिकल वाला धुआं निकलता है, तो उसके वजह से भी एटमॉस्फेयर ख़राब हो सकता है, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है। तो बर्निंग में क्या है, पहले तो पूरी गंदगी एक जगह पे जमा की जाती है, फिर उसे जलाया जाता है। लेकिन कुछ कचरे में ऐसा धुआं, केमिकल वाला धुआं निकलता है जिसके वजह से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिर लैंडफिल्स ऑफ्टन डीप, देखो ये इसमें क्या होता है, आर डग इन द ग्राउंड। कुछ कचरे क्या करते हैं, ज़मीन में गाड़ दिए जाते हैं। देखो गार्बेज इज़ डंप इनटू दैम, पहले तो खड्डा खोद दिया जाता है, फिर उसमें सारे कचरे डाल दिए जाते हैं। व्हेन दिस आर फुल, जब ये फुल हो जाता है, दिस आर कवर्ड विथ सॉइल, तो इसको क्या किया जाता है, मट्टी से ढक दिया जाता है। पहले क्या करते हैं, खड्डा खोद के उसमें पूरे कचरा डाल देते हैं, जब वो भर जाता है उसको मट्टी से कवर कर देते हैं। लेटर दिस एरिया इज़ कन्वर्टेड इनटू द पार्ट ऑफ प्लेग्राउंड, फिर वो एरिया को क्या बना देते हैं, प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, एक एरिया को खोदते हैं, उसमें पूरा कचरा डालते हैं, जब वो भर जाता है उसको पूरा मट्टी से ढक देते हैं, फिर वो एरिया को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लेग्राउंड में। ठीक है, अभी देखो कंपोस्टिंग, ये क्या होता है, दिस मेथड, देखो कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है वो देखेंगे। चलो, दिस मेथड इन्वॉल्व्स डंपिंग ऑफ बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट। इसमें क्या बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट फेंका जाता है
इन अ लो लाइंग एरिया, ये लो लाइंग एरिया में होता है, मतलब नीचे वाली एरिया में नीचे थोड़ा रहता है, ठीक है। ओवर ए पीरियड द डंपिंग वेस्ट इज ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया टू फॉर्म कॉम्पाउंड्स विच इज़ टाइप ऑफ अ फर्टिलाइज़र। देखो वो क्या है, एक एकदम अच्छे से एरिया में डाल देते हैं, फिर वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वो सब पार्टी जो फेंका होता है गार्बेज वो कन्वर्ट हो जाता है, किसकी मदद से, बैक्टीरिया की मदद से, फिर वो फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, फर्टिलाइज़र के टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहले क्या करते हैं, इसमें सिर्फ बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, एक एरिया में डाल देते हैं, फिर वो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वो टूट जाता है, वो फर्टिलाइज़र के टाइप का बन जाता है, ठीक है बच्चों। अभी देखेंगे प्रिवेंट मेजर्स, हम किस तरह से बचा सकते हैं वो देखेंगे। प्रिवेंट वेस्टेज एंड ओवर, देखो एक रिसोर्सेज का रहता है, देखो प्लांट्स हम जितना ज़्यादा हो सके उतना प्लांट्स उगा सकते हैं। प्लांट्स मोर एंड मोर ट्री यूजिंग पोल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल्स एंड ऑटोमोबाइल। हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादातर प्लांट्स उगाना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना प्लांट्स उगाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का कम यूज़ करके, ठीक है। प्लांट्स ज़्यादा यूज़ करना चाहिए इंडस्ट्री एरिया में, ऑटोमोबाइल साइड में, ठीक है। फिर कन्वर्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज फार एज पॉसिबल। हमें ऐसा देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कम से कम यूज़ करना चाहिए, हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना यूज़ करना चाहिए। तो कंजर्व, देखो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करना चाहिए। फिर यूज़ मॉडर्न, हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं एज फार एज पॉसिबल। जितना हम चाहे, जितना हम कोशिश कर सकते हैं उतना रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, है ना। फिर तो क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ मॉडर्न स्वेग टेक्नोलॉजी टू चेक पॉल्यूशन चेक करने के लिए भी देखना चाहिए। फिर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट रीयूज़ करना चाहिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमको वापस यूज़ करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर में हमने क्या देखा बच्चों, तो पहले तो देखा कि कैसे वेस्टेज है, तो पहले तो एक बायोडिगार्बेजेबल है और एक नॉन बायोडिगार्बेजेबल है, दो टाइप के वेस्टेज है, कौन से बायोडिगार्बेजेबल और एक नॉन बायोडिगार्बेजेबल, है ना। फिर बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट क्या होता है, जो मट्टी में आसानी से मिक्स हो जाता है, और नॉन बायोडिगार्बेजेबल वेस्ट क्या होता है, जो आसानी से मिक्स नहीं होता है। फिर हमने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, फिर क्या देखा था, साउंड पॉल्यूशन, है ना, एयर, वाटर, सॉइल और नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा था कि किस वजह से होता है, फिर डिपोजल करने के लिए क्या क्या किया जाता है, कचरा को किस तरह से हम ख़त्म करते हैं। तो एक तो ओपन प्लेस में फेंकते हैं, फिर उसको जलाते हैं, फिर लैंडफिल करते हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं, फिर उसको कंपोस्टिंग करते हैं, ये पढ़ा था। फिर उसको बचाने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो एक तो कम से कम यूज़ करना चाहिए, फिर ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो हम वापस यूज़ कर सकें, है ना बच्चों। तो होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपको अच्छा कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।